गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। समाज द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मैं न्यायाधीश महोदय से आज की अदालत की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। अनुमति है, कार्यवाही प्रारंभ की जाए। मान्यवर, आरोपी अभिलाषा पर माननीय समाज द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी अभिलाषा ने हेमचंद जी को वेदी की परिक्रमा करते समय उनको छड़ी में पैर लगाकर गिरा दिया, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। इससे आर्थिक और मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हुई है उसका आर्थिक भुगतान दिलाया जाए व कार्रवाई कर दंडित किया जाए। माय लॉर्ड, मैं पहले कार्रवाई शुरू करने से पहले अपने क्लाइंट अब आशा जी को कोर्ट में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। श्रीमती अभिलाषा कोर्ट में हाजिर हो। श्रीमती अभिलाषा कोर्ट में हाजिर हो। हेलो। तो बताइए अभिलाषा जी, उस दिन मंदिर में असलियत में हुआ क्या था? जज साहब, यूं मैं सच कहूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैडम अभिलाषा, आप सच ही बोलिए ना। सच से मैंने कल पूछा, आखिर क्यों हो मौन? सच से मैंने कल पूछा, आखिर क्यों हो मौन? हंसकर बोला प्रेम से, सच सुनता है कौन? शांति बनाए रखे। हाँ माननीय, यूं तो हेमचंद जी परिक्रमा बहुत अस्त व्यस्त रूप से लगा रहे थे, तभी मेरा पैर उनकी छड़ी से लग गया। जज साहब, क्या हेमचंद जी नहीं जानते कि बुढ़ापे में पैर लड़खड़ा जाते हैं? जज साहब, मैं ज्यादा तो नहीं बोलती, फिर भी यूं तो हेमचंद जी की तो पैर के साथ साथ दिमाग भी लड़खड़ा गया। जो इतनी सी बात लेकर कोर्ट अदालत में आ गए और फरियादी हेमचंद कोर्ट में हाजिर हो। फरियादी हेमचंद कोर्ट में हाजिर हो। हेलो। यस सर। क्या बताऊं? जज साहब, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अनुमति है। जज साहब, असलियत तो ये है कि मेरा पैर हेमचंद जी की छड़ी से नहीं टकराया था, बल्कि हेमचंद जी की आंखें और कहीं टकरा रही थी। अरे भैया, हमारी आंखें नहीं टकराई। आप ही की आंखें टकराई।
जी। ये तो जज साहब झूठा आरोप है। इसलिए जज साहब माफी मुझे नहीं खेमचंद जी को मांगना चाहिए, जो इन्होंने अदालत का और मेरा दोनों का समय बर्बाद किया। और जज साहब इन खेमचंद जी की वजह से, इन खेमचंद जी की वजह से मेरा इतना इम्पोर्टेंट सीरियल छूट गया। अब मुझे तो दिन भर बेचैनी रहेगी ना, मेरे सीरियल में क्या हुआ। जज साहब मैं गले में इनके टीवी लटका देती, जिससे इनको जो पता चलता कि मैं टीवी जज साहब मैं खेमचंद जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। अनुमति है। उम्र चाहे जितनी भी हो, उम्र चाहे जितनी भी हो, पर सुना है दिल पर झुर्रियां नहीं पड़ती। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया अदालत की मर्यादा को बनाए रखें। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने देखा और कभी होगा कि गलती खेमचंद जी की थी। मेरे क्लाइंट को तो बेवजह ही परेशान किया जा रहा है। क्या खेमचंद जी नहीं जानते, बुढ़ापे में तो पैर लड़खड़ा ही जाते हैं। अतः मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। साथी को उसकी जोशीली और जज्बाती तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहूँगा, मगर साथ ही कानून की पहली किताब का पहला सबक भी याद दिलाना चाहूँगा कि अदालतों के फैसले जज्बात की धुन में नहीं बल्कि अक्ल की रोशनी में लिए जाते हैं। योर ऑनर, जैसा कि आरोप पत्र में प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी श्रीमती अभिलाषा जी ने परिक्रमा में लापरवाही से चलकर मेरे क्लाइंट श्रीमान हेमचंद जी को गिरा दिया। योर ऑनर, क्या अभिलाषा जी यह नहीं जानती कि रास्ते में वृद्ध पुरुषों के साथ किस प्रकार से चलना चाहिए? अतः मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि श्रीमती अभिलाषा को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सभी गवाहों के मद्देनजर और दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि श्रीमती अभिलाषा को 25,000 रुपये से दंडित किया जाता है। 35। अरे जज साहब, ये भी बहुत है। 51। ठीक है जज साहब, आपका निर्णय मुझे मंजूर है। जो भी आपको मंदिर में दान स्वरूप प्रदान करने होंगे एवं भविष्य में आपसे कोई गलती ना हो, आपको हिदायत दी जाती है आप 1 वर्ष तक अष्टमी और चतुर्दशी की उपवास करेंगे। जी जज साहब, आपका ये फैसला मुझे मंजूर है। आप बाइज्जत बरी हुए अब चलते हैं दूसरे प्रकरण की ओर। हमारे गुरुजनों द्वारा भी कई बार इशारा किया गया कि धार्मिक स्थानों पर हम अपनी वेशभूषा का ध्यान रख अपनी संस्कृति बनाए रखें, लेकिन ये मंदिर में या धार्मिक कार्यक्रम में हमारे धर्म के अनुरूप नहीं रहती है। इसका हमारे बच्चों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मैडम सारिका को कोर्ट में हाजिर किया जाए। मैडम सारिका कोर्ट में हाजिर हो। मैडम सारिका कोर्ट में हाजिर हो। जोरदार ताली बजाएंगे। माय लॉर्ड, एक तरफ तो इस देश का संविधान औरतों को और बच्चियों को हर प्रकार की सुविधाएं देता है, क्या
इस देश के संविधान ने मेरे क्लाइंट को ये हक नहीं दिया कि उनको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है और क्या कहना है। हमारे समाज की बच्चियां, बेटियां अगर अपने मनपसंद वस्त्र में अपने कार्य क्षेत्र को सुचारू रूप से करने में आरामदायक है, तो इसमें आखिर हर्जी क्या है? मेरे क्लाइंट को बेवजह ही परेशान किया जा रहा है माय लॉर्ड। मैं आपसे विनती करूंगा कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। मिलॉर्ड, हमारे समाज से, हमारे धर्म से और हमारे देश की संस्कृति से पूरा विश्व सीखता है और अनुसरण भी करता है। ऐसे में इसके विपरीत पहनावा, जिसे मैं पृथक पृथक रूप से नहीं दर्शाना चाहता हूँ कि कौन कौन क्या क्या पहन कर आता है, यह कहाँ तक उचित है। अतः मैं मान्यवर से निवेदन करूंगा कि मैडम सारिका को अवश्य ही दंडित किया जाए। मैडम सारिका, आप अपनी सफाई में कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे क्या? जी मान्यवर, आज पूरी सरकार जहां हम महिलाओं को इतना बढ़ावा दे रही है, वहां ये समाज हमारे ओढ़ने और पहनने पर भी पाबंदी लगाएगी क्या? ये लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये तो हम पर और हमारे बच्चों पर निर्भर करता है कि हमें क्या पहनना और क्या ओढ़ना है। और क्यों नहीं, जब नेवी की महिलाएं और बच्चियां पैंट, शर्ट, टाई, हैट लगा के रह सकती हैं, तो हम महिलाएं जींस और टॉप पहन के क्यों नहीं रह सकती? मान्यवर, आजकल इतनी व्यस्तता और त्रस्ता के समय जहां हम महिलाएं अपने मनोरंजन के लिए कुछ समय निकालकर लोगों के बीच हंसना और हंसाना करते हैं, तो उसमें क्या गुनाह है? मान्यवर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। अनुमति है। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में। मान्यवर, कुछ दर्द चले जाते हैं, कुछ दर्द चले जाते हैं मुस्कुराने में। बाबा बाबा बाबा, ऑर्डर, इतने शांति को बनाए रखें। योर ऑनर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं मैडम सारिका से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। अनुमति है। मैडम सारिका, क्या आप कभी गुरुद्वारा गई हैं? हाँ वकील साहब, गई हूँ। तो क्या वहाँ भी ऐसे ही वस्त्र पहनकर जाती हैं? नहीं। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। मैडम सारिका जैसी महिलाएं गुरुद्वारे में तो सर ढककर जाएंगी, लेकिन जिनेंद्र देव और संत साधुओं के सामने चंद समय के लिए इन्हें सर ढकने में शर्म आती है। और तो और किटी पार्टी और कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल में ये महिलाएं साड़ियां पहनकर जाएंगी, लेकिन जिनेंद्र देव और संत साधुओं के सामने इन्हें मर्यादित वस्त्र पहनने में शर्म आती है। अतः मैडम सारिका ने जो दलील दी है वह उनकी बिल्कुल ना समझी है। वह तो नेवी का ड्रेस कोड है, आम महिलाओं का नहीं। शायद उन्हें मालूम नहीं कि विगत वर्ष जब अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, तो उनके साथ उनकी बच्ची और पत्नी भी थी। वे कितनी सादगी पूर्वक आए थे। और यदि अपने भारत देश की बात बताऊं तो मैडम ऋतु श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी चंद्रयान मिशन में कार्य किया है, और हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सादगी का क्या उदाहरण प्रस्तुत करती है। मिलॉर्ड, सादगी का क्या उदाहरण प्रस्तुत करती है। समाज द्वारा लगाया गया आरोप देश और समाज की संस्कृति के विरुद्ध है। यह हमारी आगामी पीढ़ी को कोई सद्बुद्धि प्रदान नहीं करता है, अतः दंडित किया जाना तो आवश्यक है। और आप मंदिर जी में मर्यादित वस्त्र पहनकर आया करें। वैसे सारिका जी, सब लोग वाली पोशाक पहनते हैं, स्मार्ट तो वही लगते हैं जो विनम्र होते हैं। अतः आपको दंड स्वरूप 10,000 रुपये गौशाला को प्रदान करने होंगे। मानिए, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे, जब आप महंगे महंगे परिधान खरीदती हैं तब आपको ज्यादा नहीं लगते क्या?
आप 1 माह तक गौशाला में अपनी सेवा प्रदान करेंगी। मान्यवर, यदि आपकी इस सजा से समाज में सुधार आता है तो मुझे आपकी ये सजा मंजूर है, क्यों नहीं आएगा। अब आ रही है आरोपी चुलबुली देवी। अपनी सांसों को थाम कर बैठ जाइए। आप शिकायत है कि इस वर्ष अल्प वर्षा हुई है। क्या नगर पालिका ने आगामी समय के लिए जलपूर्ति की व्यवस्था की है? चुलबुली देवी को कोर्ट में हाजिर किया जाए। चुलबुली देवी कोर्ट में हाजिर हो। चुलबुली देवी कोर्ट में हाजिर हो। अरे ये वकील साहब का बुलबुली बुलबुली लगी है। अरे जज साहब, हमारा नाम चुलबुली है, चुलबुली चुलबुली। चुलबुली देवी, आप पहले कटघरे में जाइए। हाँ जज साहब। मिलॉर्ड, मेरे वकील दोस्त मेरे क्लाइंट को बार बार अदालत में बुलाकर यूं ही शर्मसार करते रहते हैं। मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल ही निराधार है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, लगता है मेरे वकील दोस्त के पास आजकल केस और फीस दोनों ही कम आ रही है माय लॉर्ड। कभी बेफालतू के मुद्दों को लेकर आ जाते हैं माय लॉर्ड। अतः मैं आपसे ही निवेदन करूंगा, मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। मान्यवर, चुलबुली देवी न्यायालय में हमेशा व्यर्थ के प्रश्न लेकर आती है और न्यायालय का समय बर्बाद करती है। हम ये मानते हैं कि हमारे 2 सावन सूखे चले गए, लेकिन देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। चुलबुली देवी जी, आप अपनी सफाई में कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे क्या? हाँ मिलॉर्ड, मेरे को समझ नहीं आता कि आज के अग्रणीय दौर में लोग साबुन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अरे शैम्पू लगाना चाहिए ना। आप कह रहे कि 2 साबुन सूखे चले गए तो शैम्पू लगाना चाहिए ना। मैं कभी सोचत नहीं ऑर्डर, कृपया शांति को बनाए रखें। आप कहते हैं वकील साहब कि मैं अदालत का वक्त जाया करती हूँ। अरे आप भी तो मुझे व्यर्थ का छेड़ते रहते हो। अब एक बार की बात बताऊं, मेरे मोहल्ले की महिलाओं से मैं बातचीत कर रही थी कि आज तो बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने कही कि क्या समस्या हो गई? तो हमने कही कि आज तो घर को सारो दूध ही फट गया। तभी ये वकील साहब वहाँ से गुजर रहे थे तो हमसे कहते हैं कि घर में सुई धागा नहीं है का। ऑर्डर, अब आप ही लोग बताओ कि दूध भी कभी सुई धागा से सिलो जाते का। माननीय महोदय, चुलबुली देवी को न्यायालय द्वारा कई बार ये हिदायत दी गई है कि व्यर्थ के प्रश्न लेकर कोर्ट में ना आया करे। अरे वकील साहब, कोर्ट में तो आप आए हैं, मैं तो साड़ी। ऑर्डर, शांति बनाए रखें। अदालत ने चुलबुली देवी को कई बार हिदायतें दी हैं कि आप न्यायालय का समय बर्बाद ना किया करें और कई बार इन्हें महिला होने के नाते क्षमा भी किया है। लेकिन इस बार चुलबुली देवी को एक सजा सुनाई जाती है कि वह 1 माह का मौन व्रत धारण करेंगी। माता दी, जज साहब, तो तुमने वो कौन सी सजा सुना दी जज साहब? खाए बिना रह सकूं पर बोले बिना बिल्कुल नहीं। ऑर्डर, चलिए चुलबुली देवी, आपकी सजा सुना दी जा चुकी है। हाँ जज साहब। तालियां। जोरदार तालियां प्रतीक्षा रखेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सब जने। अगला प्रकरण अत्यंत ही दिल को छूने वाला। विगत वर्षों पर ये आरोप है कि ये शमशान घाट में लोगों के बीच, जैसा कि इनका स्वभाव है, हंसी मजाक जारी रखते हैं।
बच्चेता जमाने में किसी की भी नहीं सुनते और अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे इस कार्य के विशेषज्ञ हों। अनिल कुमार जी को कोर्ट में हाजिर किया जाए। अनिल कुमार कोर्ट में हाजिर हो। मिस्टर अनिल कुमार कोर्ट में हाजिर हो। आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जी वकील साहब, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अरे ये आपको कहना है। अरे वकील साहब, मैं ही तो बोला। अरे आपको ये बोलना है, मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा अच्छा, आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अनिल कुमार जी, जो वकील साहब कह रहे हैं आप उसको सुनिए। जी जज साहब, मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने इनका स्वभाव देख ही लिया है, ऐसे ही शमशान घाट के निष्पादन कार्य में ये बहुत जल्दी करते हैं और यदि किसी ने इन्हें छेड़ दिया तो उस पर नाराज हो जाते हैं। समाज में इस प्रकार का इनका कृत्य उचित नहीं है, अतः मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि इन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। अनिल कुमार जी, आप अपनी सफाई में कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे क्या? जी जज साहब, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना काल के दौरान अंत्येष्टि कार्य के लिए मुझे समाज द्वारा इस तरह का पारितोषिक मिलेगा। जज साहब, हर कार्य की एक विधि होती है। चेतका लगाने के कार्य में विभिन्न रीति रिवाजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में यदि अनुभवहीन व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में कोई कार्य ही नहीं किया हो, उनकी दखलंदाजी पर थोड़ा गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। जज साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कोरोना काल के दौरान पुत्र ने पिता की अर्थी को हाथ भी नहीं लगाया, मुखाग्नि तक नहीं दी, माय लॉर्ड, मुखाग्नि तक नहीं दी। पत्नी ने पति के पैर भी नहीं छुए। ऐसे में मैं और मेरे इन साथियों ने इस कार्य का निष्पादन एक बड़ा खतरा उठाकर किया। जज साहब, एक बड़ा खतरा उठाकर किया। क्या मेरा परिवार नहीं था? क्या मैं इन सबको भूल गया, समाज भूल गया जज साहब, और मैंने इस कार्य का निष्पादन एक बड़ा खतरा उठाकर किया। जज साहब, मेरे हंसने हंसाने वाले आरोप पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। क्या मैं नहीं जानता शोक संतप्त परिवार और अन्य लोगों की क्या मनोदशा होती है? मैं भली भांति समझ सकता हूँ जज साहब, समझ सकता हूँ। ऐसे में यदि मेरे मुंह से निकल भी गया कि अंत्येष्टि कार्य को मैं संभाल लूंगा, तुम तो जो ये छोड़ गए हो वो संभालो, तो मैंने इसमें क्या गलत कह दिया जज साहब, क्या गलत कह दिया? जज साहब, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, पिछले वर्ष विगत वर्ष जिलाधीश महोदय द्वारा मुझे इस पुनीत कार्य के लिए सम्मानित किया गया और समाज के इन चंद लोगों ने मुझे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जज साहब, कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। समाज के ये चंद लोग जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, इन्होंने मुझे बुरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जज साहब। कोई कसर नहीं छोड़ी। होती अनिल कुमार जी, पहले आप कटघरे में आइए।
माय लॉर्ड, जैसा कि आपने देखा और सुना भी, क्या मेरे क्लाइंट अनिल कुमार जी ने कोई गलती करी? कोरोना काल के समय जब समाज का कोई समाज सेवी, सरकार, प्रशासन और शासन भी घर के अंदर थे, तब मौत के मुंह में जाकर मेरे क्लाइंट अनिल कुमार जी ने समाज को सेवाएं प्रदान करी। माय लॉर्ड, क्या कोरोना महामारी मेरे क्लाइंट को छोड़ देती? क्या उनको कोई बीमारी नहीं होती? माय लॉर्ड, क्या मेरे क्लाइंट को समाज सेवा का ये फल मिला जो उन्हें आज कटघरे तक लाकर खड़ा कर दिया? माय लॉर्ड, कटघरे तक लाकर खड़ा कर दिया। माय लॉर्ड, जहाँ हमें समाज से अनिल कुमार जी को प्रेरणा लेना चाहिए, हाँ, आज हम उन पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अतः मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट को सम्मानित बरी किया जाए एवं दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर से निवेदन करूँगा कि मेरे क्लाइंट को तो इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया जाए। माय लॉर्ड, सम्मानित भी किया जाए। दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद ये अदालत आज इस फैसले पर पहुंची है, अनिल कुमार जी ने जो कोरोना काल में कार्य किया है वह तो बहुत ही सराहनीय है। अनिल कुमार जी को इसलिए अदालत बाइज्जत बरी करती है और अनिल कुमार जी का सम्मान करती है कि समाज के युवाओं को अनिल कुमार जी से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। जज साहब, मैं आपके निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूँ और अदालत का आभार व्यक्त करता हूँ। वकील का रोल करने वाले सार्थक को 501 रुपए भाई पवन बर्तन की ओर से प्राप्त हुए हैं। 200 रुपए सोनू देरखा नवीन जी गल्ला मंडी परिवार की ओर से भी 200 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। अगले प्रकरण में देखेंगे कि किस प्रदर्शन में माय लॉर्ड, शशिकला के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि ये मंदिर में धार्मिक और सामाजिक कार्य के बीच में अन्य महिलाओं से, यहाँ तक कि पुरुषों से निरर्थक बात कर उनका समय खराब करती हैं। शशिकला जी को कोर्ट में हाजिर किया जाए। शशिकला जी कोर्ट में हाजिर हो। शशिकला जी कोर्ट में हाजिर हो। मान्यवर, अक्सर यह देखा गया है कि प्रवचन के दौरान यह चुप नहीं बैठती। पूजन और विधान जैसे विशेष अनुष्ठान में ये महिलाओं से पारिवारिक चर्चाएं करती हैं। इनके इस कृत्य के कारण जो महिलाएं और पुरुष शांति से पूजन, विधान और प्रवचन सुनना चाहते हैं, इनके इस कृत्य के कारण वह शांति से सुन भी नहीं पाते। और तो और धार्मिक जुलूस के दौरान इन्हें अक्सर चाट के ठेलों पर देखा गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। भला चाट के ठेलों से इस केस का क्या ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। यदि किसी सामाजिक संगठन द्वारा स्वल्पाहार का आयोजन किया जाता है तो उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भीड़ अधिक रहती है। ऑर्डर, कृपया शांति को बनाए रखें। जिसमें भी मैडम शशिकला जी सबसे आगे रहती है। योर ऑनर, ये सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक सभी सीमाओं का उल्लंघन करना क्या उचित है? अतः मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि मैडम श्रीमती शशिकला जी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे अन्य महिलाओं को भी सीख मिले। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट समाज के प्रतिष्ठित परिवारों में से आते हैं। वे अपने स्पष्टीकरण में कुछ कहना चाहेंगे।
मुझे आशा है आप अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। जज साहब, आई एम नॉट गिल्टी। मैं दोषी नहीं हूँ। एडवोकेट बिहेवियर इज नॉट गुड टू मी। एडवोकेट का जो व्यवहार है मेरे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई एम आल्सो LLB LLM। द सर्टिफिकेट इज हियर। मेरी डिग्री आपको प्रस्तुत है। जज साहब, समाज में किसी भी महिला के पहनावे, उसके खान पीन और उसकी सोसाइटी के बारे में आरोप लगाना ये किसी भी संविधान में नहीं लिखा गया है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये सब एक सीमा में होना चाहिए, लेकिन मैंने किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। जज साहब, ये आदमी बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, वास्तव में बाहर से कुछ और ही हुआ करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया अदालत की मर्यादा को बनाए रखें। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट समाज के प्रतिष्ठित और सम्मानीय परिवारों में से आते हैं। एक तरफ तो है समाज अपनी बेटियों को, बच्चियों को पढ़ा लिखाकर विदेश तक भेजना चाहती है, वहीं मेरी क्लाइंट थोड़ी सी मॉडर्न क्या हो गई तो पूरी समाज को आपत्ति है। मैं आपको बता दूं माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट समाज की हाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अगर ये इतनी ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है तो मीना बाजार के ठेले, मेले और चाट के ठेलों पर क्यों जाती है? ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, भला इन चीजों का इस केस से कुछ लेना देना नहीं। मेरी क्लाइंट समाज के एवं शहर के उच्च अधिकारियों की पत्नियों के साथ किटी पार्टी में भी जाती है। वहाँ तो ये सब मॉडर्न होना बहुत ही मालूम सी बात है। माय लॉर्ड, मैं पहले ही समाज को बता दूं, अगर किसी ने भी मेरे क्लाइंट पर व्यक्तिगत विशेष टिप्पणी करी तो उस पर मानहानि का केस दायर किया जाएगा। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी करा जाए। जज साहब, समाज के द्वारा किसी भी व्यक्ति का आरोप किसी के मत पे मर दिया जाता है, ये सोच कर कि नाम तो कांटों का ही होगा, नाम तो कांटों का ही होगा मेरा, मगर कभी कभी फूल भी चुपके से दर्द दे जाते हैं मेरा। ऑर्डर ऑर्डर। श्रीमती शशिकला को एक हिदायत दी जाती है कि वह सभी तरह की सीमाओं के अंदर रहें और आपके परिवार की छवि खराब न हो। उन्हें इस रूप से भी दंडित किया जाता है कि आप प्रतिवर्ष लगातार शिखर जी की पासबंदी न करेंगे। नहीं जज साहब, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, जिसके कारण मैं शिखर जी की वंदना नहीं कर पाऊंगी। अरे, जब आप बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तब आपके पैरों में दर्द नहीं होता है। फिर भी एक मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए आप शिखर जी की 3 वंदना करें। ठीक है, मुझे सजा मंजूर है। 500 रुपए बिटिया संस्कृति जो कि वकील का रोल कर रही हैं, उनके लिए चैलेंज जी पारस गोल्डन परिवार की ओर से। 200 रुपए रतन कचौड़ी परिवार की ओर से महिला युवा वर्ग के लिए। 501 रुपए श्रीमती संध्या सिंह पूरा नहीं पड़ा जाता है। शांति देवी को कोर्ट में हाजिर किया जाए। शांति देवी कोर्ट में हाजिर हो। शांति देवी कोर्ट में हाजिर हो। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट श्री शांति देवी अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकी है, अतः उनका हेल्थ सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत है। योर ऑनर, इसीलिए मैं शांति देवी की बहन चुलबुली देवी को बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। शांति देवी की बहन चुलबुली देवी कोर्ट में हाजिर हो। शांति देवी की बहन चुलबुली देवी कोर्ट में हाजिर हो।
जज साहब, अत्यंत गंभीर विषय है जहां विदेशी अनुसंधानों द्वारा णमुकार मंत्र और महामंत्र को सर्वोच्च मंत्र माना गया है। ऐसे में यदि हम ही इसकी महिमा को नहीं समझेंगे तो अन्य लोगों को कौन शिक्षा देगा? योर ऑनर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं णमुकार मंत्र की महिमा एक प्रकरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। अनुमति है। एक बार की बात है, एक मुसलमान व्यक्ति लोगों के भूत प्रेतों को भगाता था। लोगों ने उससे जाकर पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो कि लोगों के भूत प्रेत चुटकियों में छूमंतर हो जाते हैं? उसका उत्तर सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि मैं णमुकार महामंत्र पढ़ता हूँ और इन लोगों के भूत प्रेत चुटकियों में 9-11 हो जाते हैं। अब आप लोग ही बताइए, अगर हम ही इसके महत्व को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अतः मेरा महोदय से निवेदन है कि इस मंत्र की उपेक्षा करने वाले को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। चुलबुली देवी जी, आप अपनी सफाई में कोई स्पष्टीकरण देंगे क्या? हाँ जज साहब, हमें पता है आपने हमें चुप रहने की सजा सुनाई थी। अच्छा, हम नहीं बोल रहे, ये तो हम अपनी जिज्जी की तरफ से बोल रहे। ऑर्डर, कृपया शांति बनाए रखें। जज साहब, आप ही बताओ, हमारी जिज्जी ने क्या गलत कही? अरे जी, समाज के लोग णमुकार मंत्र और गायत्री मंत्र जैसे महामंत्र ऐसे पट बोला चले जाते हैं। अरे पूरा पढ़ने में इन्होंने उनको जात का है, तो हमारी जिज्जी ने क्या गलत कही? अब एक बार की बात बताएं। अरे एक बार की आज ही की बात बताएं कि सैलन दद्दा मंत्र में बैठे थे और 80 आउसा पढ़ रहे थे। अरे णमुकार मंत्र पूरा पढ़ने में इनको जागा रहो तो क्यों चुलबुली देवी, आपको तो कम सुनाई देता था ना। 80 आउसा आपने ध्यान से सुना? अरे हम कब कह रहे, हम कह रहे ना, जब हम नहीं कह रहे, हम तो अपनी जिज्जी की तरफ से कह रहे कि शैलेन को हमारी जिज्जी ने बताई कि आज गंज मंदिर जी में शैलेन दत्ता बैठे थे और 80 आउसा पढ़ रहे थे, पूरा णमुकार मंत्र नहीं पढ़ रहे थे। तो पूरा पढ़वे में इनको ज्यादा, इसके प्रधानमंत्री से भी ज्यादा विहित तो जे लोग हैं, जैसे इन लोगों की फैक्ट्रियां चल रही हो। अरे चुलबुली देवी, उन सब की फैक्ट्रियां ही चल रही हैं। चाहे जज साहब, आप हमारे समाज के अध्यक्ष साहब माननीय राकेश कासल जी को देख लीजिए, उन्हें सुबह सुबह अपना पेट्रोल पंप चालू करना रहता है। चाहे हार्डी सर हो, उनको तो स्कूल की घंटी बजानी रहती है। और विपिन जी के रैक तो रात में 3 बजे लग जाते हैं माइलोड। और रही बात शैलेन दत्ता की, तो उनके ड्राइवर तो रात भर फोन कर करके परेशान करते हैं। माइलोड, आज का युग में अगर समय का अभाव होना तो मामूली सी बात है। अगर मेरे क्लाइंट ने 80 आउसा पढ़ लिया तो उसमें हर्जी क्या है? माय लॉर्ड, अब तो हम दौर मुमकिन नहीं कि हम वापस बैलगाड़ी वाले युग में जा सके। अभी अग्रसर होते हुए हमने चांद पर तक कदम रख दिए। ऐसे समय में समय का अभाव तो मामूली सी बात है माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड, भले मेरे क्लाइंट ने 80 आउसा पढ़ा हो, पर जो भी पढ़ा अपने मन, वचन और काय से पढ़ा। और मैंने तो बचपन में यह तक सुना है कि अंजन जैसे चोर को णमुकार मंत्र गलत पढ़ने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी माय लॉर्ड, स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं अग्रणीय कार्यकर्ताओं में से एक है। अगर समाज और अदालत उनको ही दंडित करेगी तो भला समाज में काम करने कौन आगे आएगा? मैं आता आपसे ही निवेदन करूंगा कि मेरे सभी क्लाइंटों को बाइज्जत बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये तो अति से अति गंभीर मामला है। मेरे ज्ञान में एक योजना है। हमारे नगर में चतुर्मास कर रहे आचार्य 108 आचार्य आर्दो सागर जी के समक्ष चलेंगे, वहीं इसका निर्णय कर पाएंगे। सही है, सही है, सही है।
सही है। कल सभी लोग 1 बजे आचार्य श्री के पास इस विचार विमर्श पर चर्चा करेंगे। हो जज साहब, जो निर्णय हमें मंजूर है। 500 रुपए। यह आरोप लगाया गया है कि ये बड़े बड़े लोगों की नेता अभिनेता क्योंकि खबरों को बड़ा चढ़ाकर कई बार प्रेस करते हैं, परंतु हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में बताने के लिए इनके पास समय नहीं है। अगर किसी नेता या अभिनेता को छींक आ जाती है तो मीडिया वाले उसका बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। अभी विगत समय पहले हमारे मुनिश्री कामनंदी महाराज की निर्मम हत्या हुई। कृपया करके 1 मिनट का समय और दे दे, ये आखिरी प्रस्तुति है। उसके बारे में बताने के लिए इन मीडिया वालों के पास समय नहीं था। अजय पत्रकार को उपस्थित किया जाए। मिस्टर अजय पत्रकार कोर्ट में हाजिर हो। मिस्टर अजय पत्रकार कोर्ट में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट इस प्रकरण में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। मुझे है। अनुमति है, आप अनुमति प्रदान करेंगे। ठीक है मिस्टर अजय, आपको अनुमति है। जज साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस भौतिक युग में अर्थ ही प्रमुख है। टीवी वालों को और अखबार वालों को खबरें छापने और विज्ञापनों के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए वे इन्हें प्राथमिकता देते हैं। फिर भी हम लोग समाज के किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रहने देते। नेता, राजनेता, फिल्मी कलाकार दुनिया के कोने कोने में मशहूर होते हैं, अतः इनको प्राथमिकता देनी होती है। पत्रकार महोदय, लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। मेरे वकील दोस्त, हे सरदार, अखबार, हथियार सब आप अपने पास ही रखिए। मेरे क्लाइंट तो वो जमात है जो खंजर से नहीं कलम से चोट किया करते हैं माय लॉर्ड, कलम से चोट। औरों के लिए लड़ता हूँ, औरों के लिए लड़ता हूँ, पर अपने लिए कहाँ बोल पाता हूँ। हाँ, मैं पत्रकार कहलाता हूँ। हाँ, मैं पत्रकार कहलाता हूँ। माय लॉर्ड, मेरे आरोपी का कोई भी कसूर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लाइंट को नगर में कभी कभी राजनेता, अभिनेता सबकी सुनकर चलना पड़ता है माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड, मैं आपको बताऊं कि मेरे क्लाइंट ने तो जहां तक हो सका समाज को हमेशा अग्रणी रखा है, चाहे वो मुनिश्री की प्रवचन के बारे में हो या समाज के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम की। मेरे क्लाइंट जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ तक समाज को अग्रणी रखते हैं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट बहुत सी परिस्थितियों से भी गुजरते हैं, अतः मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा, मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी करा जाए। मान्यवर, ये समाज के और नगर के गणमान्य लोग ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन इनको समाज, धर्म और परिवार की कोई चिंता नहीं है। विगत वर्ष हमारे संत आचार्य कामनंदी जी की हत्या हुई। उस प्रकरण के बारे में इन पत्रकार महोदय ने ना तो कोई अपनी आपत्ति जताई और ना ही उसे अखबार में प्रस्तुत करवाया। यदि इसी ओर किसी फिल्मी सितारे को छींक भी आ जाती तो ये मीडिया वाले उसे इस प्रकार प्रदर्शित करते कि जैसे संपूर्ण भारत पर आपत्ति आ गई हो। इनकी इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि इन्हें 6 माह के लिए निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में भेजा जाए। मिस्टर अजय, आप तो हमेशा स्टेज पर ही दिखाई देते हैं। आप समाज के अग्रणी लोगों में से हैं। आपके अनुरूप तो अन्य लोग चलते हैं। यदि आप ऐसी त्रुटि करेंगे तो फिर कौन समझेगा?
आपका अपराध तो उच्च श्रेणी में आता है, आपको सजा भी अधिक मिलनी चाहिए। समाज के वकील ने जो प्रस्ताव रखा है कि 6 मई को आपको मुनि श्री निर्यापक सुधासागर जी के पास बाह्य भक्ति करने को आदेशित करती है। जज साहब और मेरे वकील दोस्त, है कोई दंड नहीं, ये तो मेरे क्लाइंट का सौभाग्य है जो उसे मुनि श्री के चरणों में 6 बार तक भया भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त है। स्वीकार है जज साहब। आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। अगले वर्ष 2024 में नए मामलों के साथ पुनः मिलेंगे। सार्थक के लिए जैन पंचायत के महामंत्री राकेश अमरोत जी की ओर से 500 रुपए की राशि भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पात्र स्टेज पर आ जाएं। सारे पात्र। पार्थ बरौदिया कहाँ है? पार्थ बरौदिया, हाँ, 501 रुपए उन्हें भी प्राप्त हुए हैं। जाएं स्टेज पर। और देखिए कितनी मेहनत करने के बाद सभी युवा वर्ग महिला मंडल स्टेज पर आ जाए। कितनी मेहनत करने के बाद, कितना आइडिया लगाने के बाद, कितने लोगों से चर्चा करने के बाद, कितनी विचारों के साथ ऐसी प्रस्तुति